हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में शो होना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और सबसे पहले हम आपके रिश्ते की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। इस वक्त आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है। तो किसी से कमेंट में आपको चैटिंग वेटिंग भी नहीं करनी है। गाइड करिए व्यूअर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओनली 3 कार्ड्स लेंगे। टॉवर, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन आपको मतलब कंप्लीट नो कांटेक्ट देख के जा चुके हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा चुके हैं। सडनली आपके पर्सन का बिहेवियर आपके लिए बदल गया है। बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगे हैं। जैसे कि डेली आपको वीडियो कॉल करने वाले पर्सन पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियो कॉल नहीं कर रहे हैं। देर रात को ही आपको वीडियो कॉल करते थे, लेकिन अभी बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपको रात को बात नहीं करी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ना कुछ कुछ चेंजेस आपके पर्सन के अंदर करंट में आए हैं, जिससे कि आपको डाउट होने लगा है कि ये तो कुछ तो मुझसे छुपा रहा है, कुछ तो मुझसे झूठ बोल रहा है। या तो हो सकता है कि इस पर्सन ने सच में किसी और से शादी कर ली है, या तो इसका शादी फिक्स हुआ है। ऐसा कुछ है जो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। लेकिन इनके बिहेवियर से आपको लगता है कि ये पर्सन अब आपके साथ रिश्ता निभाना नहीं चाहते। टॉवर दिया है, मतलब कि सडन नेगेटिव चेंज इस रिश्ते में आ रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, क्योंकि आप तो इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आपको तो इससे शादी करनी है। आपने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा सपने सजाए हैं और आपके पर्सन को आपके सपनों की अब कुछ नहीं पड़ी है। लिटरली आपको ये एनर्जी इस वक्त आपके रिश्ते में फील हो रही है। आपकी इच्छा है कि आज भी आपको इसी रिश्ते के ऊपर वर्क करना है। आपको नहीं जाना कहीं और, आपको यही पर्सन अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए। डर लग रहा है इस पर्सन को खोने का और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको कहीं ना कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन सच में मूव ऑन हो चुके हैं और ये आपसे झूठ बोल रहे हैं करंट में। या तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बता भी दिया होगा कि इनकी शादी फिक्स हो चुकी है, या तो इनके घर वालों ने इनका शादी फिक्स करा दिया है और ये जैसे कि आपको छोड़ने के लिए रेडी भी नहीं है। मतलब क्लियर आपको बताते ही नहीं है। इसका रीज़न ही है कि इस पर्सन को लगता है कि चाहे जो भी आपके रिश्ते में चल रहा है, लेकिन इनको आपके पास आना ही है। ये आपके बिना रह नहीं सकते। ये एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर भी है, तो कहीं ना कहीं एक डर की एनर्जीज है। लेकिन टॉवर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सडन जो नेगेटिव चेंजेस है ना आपके पर्सन के बिहेवियर में, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, ठीक है। और टॉवर को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि थी और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि थी, ठीक है। आपके पर्सन की हो सकती है। तो अगर ये एनर्जीज आपके रिश्ते के करंट में है तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। चाहे रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में देखनी है, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। यस, डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके पर्सन और ब्लैकिश एनर्जी ज़्यादा है। मतलब कि नेगेटिविटी आपके पर्सन के अंदर आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इनके अंदर भी बढ़ रही है और इनको अपने आप के ऊपर से भरोसा भी उठ चुका है इस पर्सन का। प्यार तो इन्होंने भी आपसे बहुत करा है। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये पर्सन कभी भी आपसे मतलब उस लेवल तक तो झूठ नहीं बोलते थे कि आपको हर्ट करना, आपको तकलीफ देना, आपको जानबूझकर मेंटली डिस्टर्ब करना, आपको जानबूझकर इरिटेट करना। इवन इस पर्सन को आपके साइड से जब जब ऐसा डर लगता था कि नहीं यार, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो इसे बुरा लगेगा, आपकी पर्सन वो बात अपनी जबान पे आने से पहले रोक देते थे। मतलब इन्होंने कभी भी इंटेंशनली आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं करी है। प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, ठीक है। डरते हैं आपको खोने से अभी भी। और अगर रिसेंट पास्ट में इस पर्सन ने आपको बताया है कि ये जा रहे हैं, ये कहते वक्त भी आपके पर्सन की जबान मतलब मान नहीं रही थी।
फोर्सफुली इनसे या तो कहलवाया गया है या तो इनको मजबूर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे माँ है जिसकी गोद में बच्चा है, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अगर आपके पर्सन सच में पहले से मैरिड है तो इनका अभी बच्चा होने वाला है, तो इनको अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, ठीक है। और अगर न्यू मैरिड कपल है तो इनकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है, आप जेंडर देख लीजिए, ये माँ बाप बनने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे अटैचमेंट फील हो रही है। आपसे तो अटैचमेंट है ही, ये नहीं कि आपको रूड एनर्जीज दे रहे तो आपसे प्यार नहीं करते। आपसे तो जो अटैचमेंट है वो तो कभी कम नहीं हो सकती, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज में इमोशनली कहीं और जो कि डिस्टर्ब हो रहे हैं अभी। अभी इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपको और अपने जो भी थर्ड पर्सन है, या तो अगर ये बच्चा है तो ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप में और उनमें। तो ये जो नेगेटिविटी आपको करंट में दे रहे हैं ना, इसका रीज़न ये है कि इस पर्सन को करंट में अपना दिमाग इनका मतलब आपके लिए पैशनेट है, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन है, आपके बिना खुश नहीं रह सकते, और इनको आप बहुत ज़्यादा ऐसे चाहिए, कुछ भी करके आप इनकी ज़िंदगी में इनको चाहिए ही चाहिए। और ये करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पर्सन इसके लिए करंट एनर्जीज में अपने आप से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि जितना ये अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं उतना इनको आप दोनों की फाइटिंग याद आती है कि आप इनको लिटरली ब्लेम कर रहे थे रिसेंट पास्ट में कि इस पर्सन ने आपका मिसयूज किया है, आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल यूज करने के लिए पर्सन आते थे। और जैसे भले ही लड़का है लड़की है, जेंडर आप देख लीजिए, लेकिन इस पर्सन को आपके अंदर प्यार से ज़्यादा रोमांस, अट्रैक्शन और फिजिकल जब भी आप मिलोगे तो वन टाइम तो इनको फिजिकल होना ही है। तो ये एनर्जी जिस पर्सन ने आपको हमेशा ही दी है और रिसेंट पास्ट में आपने इनको ऐसा ब्लेम करा है, तो आपके पर्सन के माइंड में वही बातें आती हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों आपको ये फील नहीं हुआ कि ये पर्सन सच में आप ही के हैं, ये हमेशा आप ही के लिए पैशनेट थे, इन्होंने आपके अलावा कभी किसी और को पसंद नहीं करा, या आपको कभी भी इनकी एनर्जी से महसूस नहीं हुआ। क्योंकि एक ऐसे पर्सन है, एक एम्परर टाइप की पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा ईगो, और कभी भी सामने वाले की तारीफ नहीं करना, वो इनको कितना अच्छा लगता है या तो उनके बिना ये जी नहीं सकते ऐसा बताने की कोशिश करना, ये मतलब सामने वाले की मुझे ज़रूरत है, ये एनर्जीज किसी को शो करना ही इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो एक ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी ईगोइस्टिक पर्सनालिटी, और आपकी इतनी ज़रूरत होने के बावजूद और आपके लिए इतना अट्रैक्शन, इतना प्यार होने के बावजूद इस पर्सन ने जो कभी आपको अपनी ज़बान से बोलकर नहीं बताया, कभी आपकी इतनी तारीफ नहीं करी, थोड़ी बहुत करी होगी, मतलब आप 100% तारीफ डिजर्व करते हो, आपके पर्सन ने 10% ही करी होगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही करते थे। तो अब आज के डेट में इनको लगता है कि आपने जो रिसेंट पास्ट में इनको ऐसा बोला था, तो उसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि काश ये पर्सन आपको सही टाइम पे आपकी तारीफ करते, सही टाइम पे आपको ये बताते कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, या आपको अपना प्यार बोलकर बताते। जैसे कि एक्शन से तो इन्होंने आपको हमेशा फील करवाया है, ये जैसे आपको टच करते थे, जैसे आप दोनों का फिजिकल होता था, आप दोनों जितने रोमांटिकली टाइम स्पेंड करते थे, आपको हमेशा इनकी एनर्जीज में अपने लिए प्यार फील होता था, चाहे ये पर्सन बोले ना बोले। आप में से तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी है जिन्होंने आपको आज तक मतलब अगर 2 साल का रिश्ता है तो 10 बार भी आई लव यू नहीं बोला होगा, लेकिन फिर भी जब आप दोनों का फिजिकल होता है तो आपको इस पर्सन की एनर्जी से यही फील होता है कि ये कभी आपके अलावा किसी और के साथ खुश हो नहीं सकता। तो ये प्यार ही है, क्योंकि इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा हैबिट लग चुकी है, या आपको भी पता है, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जीज में है कि काश वो सही टाइम पे आपको कन्फेस करते कि वो रियली आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी इनको कितनी ज़रूरत है, और ये नहीं जी पाते आपके बिना। अगर ये आपको एक्सप्लेन भी करते, थोड़ा बहुत ज़बान से बोलकर बताते, वर्ड्स से, तो हो सकता है कि आप इनके ऊपर अब ऐसे ब्लेम नहीं करते, क्योंकि ये पर्सन जो मूव ऑन हो रहे हैं, इनको तो जाना ही था। कहीं ना कहीं इस पर्सन का माइंडसेट फिक्स था कि अगर इनके घर वाले आपको मतलब प्यार से नहीं मानेंगे आप दोनों के शादी के लिए, तो ये पर्सन कभी भी उनको फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी जिंदगी ना तो आपके लिए अच्छी और ना ही आपके पर्सन के लिए, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी डिजर्व करते हो, आप एक क्वीन किंग टाइप की एनर्जीज हो, मतलब कि एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो कि आपके घर में आपके हर एक जिद हमेशा कंप्लीट करी गई है, आपको हमेशा सर आंखों पे बिठाए रखा है आपके घर वालों ने। आप जिद्दी पर्सनालिटी हो थोड़े बहुत, ठीक है। यस, चांसेस बहुत स्ट्रांग है, मतलब आपको अपने मन की ही करनी होती है, जो आप डिसाइड करोगे आपको वही चाहिए होता है। आप अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, मतलब आपने हमेशा जो सोचा है ना उसके लिए 100% मेहनत करी है, अपना दिल दिमाग बहुत ज़्यादा लगाया है। एक काम पे अगर आप फोकस हो जाते हो तो उसको जब तक कि आप हासिल नहीं करते तब तक आप चुप नहीं बैठते, मतलब कि आप एक ज़िद्दी टाइप की पर्सनालिटी हो, ये आपके पर्सन को पता है। और आपके अंदर जो एनर्जीज है, जो कि पैशन है, और जो कि आपकी मतलब आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम कभी नहीं होती है,
आप जो डिसाइड करते हो ना, आप उसके पीछे हाथ धो के लग जाते हो। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को ये जताती है, ये फील कराती है कि आप हमेशा ही बेटर डिजर्व करते थे। आपके अंदर जो जिद है, आपके पर्सन को वो जिद बहुत अच्छी लगती है। जो पैशन है आपके लिए हर एक काम के लिए, सिर्फ प्यार के लिए नहीं, आप अपनी ज़िंदगी को लेकर हर एक चीज़ के लिए पैशनेट हो। तो ये पैशन आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये आपको अपनाते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इनके घर वाले आपको मतलब कि रिजेक्ट कर रहे हैं शादी के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये पर्सन आपको अपनाते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर जो इतना पैशन है, आपके अंदर जो इतनी स्पेशल कुछ क्वालिटीज है, जो स्ट्रेंथ है, इन लोगों की वजह से आपकी हिम्मत टूट जाएगी। इन लोगों की वजह से मतलब ये लोग आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि आपको खुद से ही नफरत होने लगेगी कि पता नहीं क्या था और क्या हो गया। मैंने अपनी जिंदगी को लेकर क्या क्या सपने देखे थे और सारे सपने टूट गए इन लोगों की वजह से। क्योंकि आपका पर्सन तो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आज भी है, आज भी आप ही के अच्छे के बारे में सोच रहे हैं और आप ही के फ्यूचर के लिए आपसे जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इनको आपकी ज़िंदगी इनके घर में सही नहीं लगती, चाहे आप लड़का या लड़के जो हैं। और अगर ये आपको जैसे होता है ना, अगर ये आपके लिए स्टैंड लेके आपको कहीं और अपने घर वालों के मर्जी के अपोजिट लेकर कहीं और भी आप अपना घर बसा लेते हो, फिर भी ये लोग आपको चैन और सुकून से जीने नहीं देंगे। ऐसे इनकी सोच है आज के डेट में। इनको पता है कि इनके घर वाले कैसे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रीजन बना के ये लोग आपको इरिटेट करते रहेंगे और सुकून आपकी जिंदगी से छीन लेंगे। आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आप खुद इस पर्सन को छोड़ दो। तो आपको आगे जाके फ्यूचर में ये सारी एनर्जीज को झेलना ना पड़े। इससे अच्छा है कि आपके पर्सन करंट में आपको कुछ टाइम स्पेस ही दे रहे हैं कि आप खुद अपनी ज़िंदगी का डिसीजन ले लो। आप देखो क्या हो रहा है आपके साथ करंट में, पर्सन आपको कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं। चाहे इन्होंने शादी कर भी ली है या तो इनकी शादी फिक्स हो रही है, लेकिन आपको इस पर्सन से जो एनर्जीज फील होती है, एटलीस्ट आपको इनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पर्सन सिर्फ आपका मिसयूज करने के लिए आपके साथ थे इतने टाइम तक, 2 3 4 साल 10 साल। आपको ये सोचना चाहिए, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ये पर्सन अगर आपको छोड़ भी रहे हैं, अगर ये आपको डिस्टेंस दे भी रहे हैं, ये कभी भी आपको हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। ये 100% लौटेंगे, ये आपको अपनाने के लिए ही लौटेंगे, लेकिन ये टाइम देखकर लौटेंगे, जो कि टाइम इनको अभी सही नहीं लगता है, ठीक है। इनका प्लानिंग है, इन्होंने बेस्ट प्लान बना ही लिया है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले इनको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपको वही मिलना चाहिए। और अगर आप उसमें नाकाम हो जाते हो, वैसे कभी भी ऐसा प्रे नहीं करेंगे कि आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस ना मिले, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन आपके आगे की खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा दिल से प्रे करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके बताओ। इवन ये खुद प्रे करते हैं कि आपको इनसे बेटर पर्सन मिलना चाहिए, इनसे बेटर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल अभी भी होंगे, ठीक है। और आपका दिल उनको चुनाव नहीं कर पाता, आपका दिल उनसे प्यार नहीं कर पाता, किसी एक को आप चुन चुन ही नहीं सकते इस पर्सन के अलावा। तो ये लिटरली आपको चाह रहे, प्रे कर रहे हैं कि आप किसी को चुनो, आप किसी और से शादी कर लो, आप अपनी ज़िंदगी बसा लो, वो भी आप अपनी मर्जी से। मतलब कि आपको आपके पर्सन से बेटर पर्सन ज़रूर मिलेगा, ये कहीं ना कहीं इनको पता है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो मेरी ज़िंदगी में खुश ही नहीं हूँ, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि ये शादी के लिए आपको चूज करना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यस, ये चाहते हैं, अगर जब तक कि इस पर्सन ने कुछ ऐसे डेट टाइम अपने दिल और दिमाग में रखा है, तब तक अगर ये अपनी प्रॉब्लम जैसे कि आप दोनों की लव लाइफ की प्रॉब्लम को अगर ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये आपकी खुशियों के लिए प्रे ही करेंगे, लिटरली यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि आपको हिम्मत दे इनसे मूव ऑन करने के लिए। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो, ये तो आपको हमेशा से ही पता है। आप दोनों पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, ये भी आप दोनों को अच्छे से पता है। लेकिन अगर ये ऑब्स्टैकल्स है, जो थर्ड पार्टीज है, वो आपको दूर करने पे टिके हुए ही है, उनका मतलब चाहे आप लोग कितना भी प्यार शो करो या तो कितना भी एक दूसरे के लिए पैशनेट फील करा लो और एक दूसरे के लिए लॉयल एनर्जीज दिखा दो, ये लोग, इनका दिल नहीं पिघलेगा। तो अगर ऐसा ही होना है तो आप दोनों की डेस्टिनी में अगर आप दोनों हो, तो फिर ये सिचुएशन को भी आप दोनों को फेस करना होगा, क्योंकि डेस्टिनी नहीं बदल सकते। अगर डेस्टिनी में मिलन लिखा है, अगर डेस्टिनी में शादी लिखी है, तो वो तो होकर रहेगी। लेकिन ये ना तो आप बदल सकते हो, ना ही आपके पर्सन। तो जो चल रहा है वो तो होना ही है। आपके पर्सन फोर्स करके घर वालों को समझा के थक चुके हैं, ठीक है। और आप भी आपके पर्सन का इंतजार कर करके, ये पर्सन आपके लिए कुछ स्टैंड लेगा, कुछ करेगा, ये सोच सोच कर आप भी थक चुके हो, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा।
ठीक है। तो जो है आपके पर्सन ने तो डिसाइड कर लिया है कि जो अब इनके सामने रास्ते आ रहे हैं, आपके पर्सन वही स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं। अब इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, इन्होंने आपके लिए भी दिमाग लगाया कि आपको कैसे अंधेरे में रखा जाए, कैसे समझाया जाए, और कैसे अपना मतलब अपने घर वालों को समझाने के लिए उनके लिए दिमाग लगाया जाए। तो दोनों साइड से दिमाग लगाने के बाद फाइनली इनका दिमाग ही हार गया है, और अब फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब तो मैं मेरे दिल की सुनूंगा। ठीक है। तो यस, आप दोनों का कनेक्शन जो डेस्टिनी में है, अगर आप दोनों का रियूनियन लिखा है, क्योंकि 100% रियूनियन फ्यूचर में है, लेकिन ये फ्यूचर ना तो आपको पता है ना ही आपके पर्सन को। ठीक है। तो ये दिल से ही चल रहे हैं अभी, और इनका दिल इनको कह रहा है कि इनको इमोशनल होकर नहीं सोचना है, इनको आपके अच्छे के लिए सोचना है, और इस वक्त आपको कुछ भी बताना नहीं है, क्योंकि इनको खुद को ही नहीं पता है कि इनको क्या करना है। बस ये आपके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, आपके अच्छे के लिए यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप दोनों के फ्यूचर के लिए जो अच्छा होगा ये आप दोनों को दिया जाए। ठीक है। ये पर्सन अब आपको कोई भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अगर आपको मिलना है तो आप मिलो, नहीं मिलना है तो मत मिलो। आपको खोने से बहुत डरते हैं, लेकिन ये भी आपको बोलकर नहीं बताएंगे। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जब से आपको डिस्टेंस दिया है, जब से इन लोगों ने आपके पर्सन की किस्मत बदलने का सोचा है, इन लोगों ने आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से चिपका दिया है, तब से आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ टेंशन में जी रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपको बता के कोई फायदा नहीं है, आप इनको नहीं समझोगे, और इनको यही नहीं समझ में आता है कि आपको ये सब कुछ समझाएंगे कैसे। आपको तो ये झूठ ही लगेगा, इवन आपने इनको ऐसा बोलकर भी बताया होगा कि ये सब झूठ है। ऐसा नहीं है, मतलब अगर ये आपसे प्यार करते तो आपको ये पर्सन कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करते थे जो करंट में कर रहे हैं। बात नहीं करना, ब्लॉक कर कर रखना, आपको डायरेक्टली इस तरह से कह देना कि आप चले जाओ, आपको जहाँ पे जाना है, आपको इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शादी कर लो किसी और से। ये जो इनके ऐसे लाइन्स हैं आपको बहुत हर्ट करते हैं। तो प्यार तो है, लेकिन इनकी जबान पे इतनी नफरत क्यों है, ये आपको समझ में नहीं आता है, और आपके पर्सन आपको समझा नहीं सकते। दिल से डरते आपको खोने से, लेकिन आप ही के अच्छे के लिए पर्सन करंट में आपको डिस्टेंस दे रहे हैं। ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनको लगता है कि कोई फायदा नहीं है। ये नहीं, आपको इमोशनल नहीं करना चाहते। आप दोनों के एनर्जीज, आप दोनों में जो आप दोनों जब आप अपने पर्सन की बाहों में होते हो, तो जो आप दोनों में वो गर्माहट होती है, वो गर्माहट आपके पर्सन बहुत महसूस करते हैं, और लिट मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो सुकून का पल इनको मिलना है, इनको आपको हक करना है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार से देखना है, आपको प्यार से समझाना है। इच्छा तो बहुत है, लेकिन जैसे ये पर्सन आपको इस एनर्जीज को शो करना स्टार्ट करेंगे, आप इस पर्सन से कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं आज की डेट में आप अपने पर्सन से नाराज हो, तो ये नाराजगी, ये गुस्सा आपको इनसे मूव ऑन करने के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेट तो कर रहा है। लेकिन अगर ये आपको आकर अपनी रियलिटी बताते हैं जो इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, और जो ये आपको फील करते हैं आपके लिए, और जब ये आपको हक करेंगे, जब ये आपको सामने से आएंगे, मिलेंगे, आपको प्यार से देखेंगे, आपको इनकी एनर्जी से फील हो जाएगा कि ये तो सब झूठ था जो मुझे बोल रहा था चैटिंग में, कॉल पे, रियलिटी तो इसकी यही है। तो आप इनको मोटिवेट करोगे अपने घर वालों को, जैसे कि मैंने बताया था, डिस्टेंस देने के लिए, क्योंकि आप कह सकते हो कि हम इन सब से दूर कहीं चले जाते हैं। इनको पता है कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, इनको पता है कि आप इनके लिए अपने फैमिली को तक छोड़ सकते हो, लेकिन आपके पर्सन के अंदर ये मतलब ये ऐसी एनर्जीज इनको नहीं चाहिए जहाँ पे ना तो आपके मम्मी पापा ना तो इनके मम्मी पापा अगर ये ब्लेसिंग्स नहीं देंगे तो फिर इनकी बद्दुआओं के साथ तो जिंदगी जी नहीं जा सकती। ऐसी इनकी सोच है। ठीक है। तो इनको सबको खुश रखना है, और सबके साथ आपको खुश रखना है। तो ये सब कुछ आपके पर्सन ने आप ही के ऊपर छोड़ा है, और ये जानबूझकर आपको अपनी फीलिंग्स आज की डेट में शो नहीं करते, आपको अपने रियल एनर्जीज बताते नहीं हैं। इनको आपको थोड़ा सा हर्ट ही करना अच्छा लग रहा है। ठीक है। ये तब तक आपको हर्ट करते रहेंगे जब तक कि आपको भी ये एनर्जीज फील नहीं होती कि जो है, और शायद आप दोनों की किस्मत ऐसी ही है, और आपको ऐसे आगे चलना होगा, क्योंकि फ्यूचर ना तो इनको पता है ना तो आपको। ठीक है। दिल कहता है कि रियूनियन जरूर होगा, आप दोनों का ही दिल कहता है कि आप दोनों का रियूनियन होगा, मैरिज होगी, लेकिन कब? ये तो जा रहा है, इसका तो शादी अभी अगले महीने। आपको भी लगता है, मतलब हो सकता है कि आपके घर वाले भी आपके पीछे लगे शादी के लिए। तो ये क्या चल रहा है? अगर हम दोनों की किस्मत में शादी है तो ये हम क्यों कहीं और जा रहे हैं? तो ये जो है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, और आप दोनों लिटरली उन्हीं रास्तों पे चल रहे हो जैसे चल रहा है। अब ना तो आप कुछ डिफेंड कर रहे हो अपने आप को, और ना ही आपके पर्सन, क्योंकि सब कुछ करके आप दोनों ही परेशान हो चुके हो, और आप दोनों ने ही करंट में यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। ठीक है।
आपके पर्सन इतना अपने आप को शार्प माइंडेड समझते हैं, लेकिन आज इनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, इनका फ्यूचर प्लानिंग है आपसे मिलने का, इनका फ्यूचर प्लानिंग है आपको कांटेक्ट करके कुछ समझाने का, लेकिन ये इन्होंने फिक्स करा है कि इनको आपसे कब मिलना है। ठीक है, ताकि आपको बेटर कुछ समझा पाए, जो कि आपको कॉल या मैसेज पे समझा नहीं सकते। तो इस वक्त आप दोनों का दूर रहना एक दूसरे के लिए बेस्ट है, ऐसे इनको लगता है। तो अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे, अगर आपको डिस्टेंस देकर रखे हैं, कुछ रूड एनर्जीज दे रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनको ज़्यादा कुछ सवाल मत पूछो। ठीक है, नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, न्यू बिगिनिंग। एक गुड न्यूज़ आपको आएगी, कुछ अच्छा होगा इस रिश्ते में, और डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आपको ये बता रहा है। ठीक है, नंबर 999 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% इस रिश्ते में आपका ये जो भी नेगेटिव साइकिल है वो खत्म होने वाला है, और कुछ अच्छा होने वाला है इस रिश्ते में, ये आपको बता रहा है। ठीक है, एंजल्स आपके रिश्ते के साथ है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी करंट एनर्जीज है, आपके पर्सन की ऐसी सोच है, ऐसा डर है, इनको डर लगता है कि शायद अगर ये आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, तो ये नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने दीजिए, तब तक आपको अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि आपका खुश रहना ही आपकी जिंदगी में खुशियाँ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आता है अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज, कम्युनिकेशन आपको इनका रिसीव हो सकता है, या से बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, न्यू बिगिनिंग की भी बात कर सकते हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग में जैसे मैंने बताया कि कुछ ऑब्स्टैकल्स है, उन ऑब्स्टैकल से लड़ने की स्ट्रेंथ इनको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए कह सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का बातचीत होने वाला है अगले 24 घंटों में। ठीक है, तो ये पर्सन आपको जो भी बोल रहे हैं ना, आपको बस सुनना है, और ज़्यादा कुछ अपने साइड से उनको समझाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि इनको ये आप इनको समझाने की कोशिश करोगे भी ना, फिर भी आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आता है कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स की एनर्जीज माइंड गेमिंग को बताती हैं। तो आप जो भी बताओगे आपके पर्सन को, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपका इनसे कम्युनिकेशन भी होगा और डिस्कशन भी होगा थर्ड पार्टी को लेकर, कि अगर ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं तो रियूनियन के लिए रेडी क्यों नहीं है। तो ये फिर से अपना दिमाग लगाएंगे और कुछ आपसे झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप अपने साइड से इनको कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो, ये जो भी बोल रहे हैं आपको बस सुनना है। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो कि इनको अपना दिमाग देने की कोशिश करते हो, तू ये कर, तू ऐसे कर, तो ये आपकी एक भी बात मानते नहीं है। ये एक कान से सुनते दूसरे कान से छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी डिसीजंस लेते हो ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर लेते हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो आपको अच्छा लगने के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन फिर से आपसे कुछ झूठ बोल दे। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप इनको अपने साइड से कुछ भी समझाने की कोशिश मत करिए, गाइड करिए यूनिवर्स। इनके पर्सन ने जो प्लान किया है कि इनको इनसे मिलना है नियर फ्यूचर, ये इनको कुछ प्यार से समझाना चाहते हैं, इनका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। तो ये जो एनर्जीज होने वाली है कब तक हो सकती है, ये जो एनर्जीज होने वाली है ये कब तक हो सकती है। अगले 3 हफ्ते या 3 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है, और ये 100% सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं। ठीक है, प्यार करिए यूनिवर्स। जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त आज की डेट में मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, आज की डेट में मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। आपको इस बात पे यकीन रखना है कि आपके रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे मैंने बताया कि डिवाइन टाइमिंग पे होगा, क्योंकि आपके पर्सन को भी नहीं पता कि इनकी वो एनर्जीज कब बदलेगी जो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, और आपको भी इंतजार है, लेकिन आपको वेटिंग एनर्जीज देनी नहीं है। ठीक है, 100% कुछ अच्छा है, न्यू बिगिनिंग है, और एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। तो आपको अपने आप में ही जैसे कि खुद को यकीन दिलाना है कि चाहे करंट पे जो भी चल रहा है, लेकिन मेरा रिश्ता अच्छा होगा और मेरा पर्सन मेरे पास जरूर लौटेगा। ठीक है, करंट में आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है, और इन लोगों के बारे में, मतलब कि इनके घर वालों के बारे में ज्यादा सोचना पहले तो बंद कर दीजिए। ठीक है, आप सिर्फ अपना ख्याल रखो। ठीक है, अपने हेल्थ का ख्याल रखो, खुद का ख्याल रखो, सब कुछ अच्छा होने वाला है नियर फ्यूचर, ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। ठीक है, तो हम कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पर्सन के साइड से इस वक्त। इनमें से हम कुछ मैसेज देख लेते हैं, बहुत टाइम के बाद हमने इन कार्ड्स को फिर से निकाला है। यू आर 1 in a million, आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप मिलियंस में 1 हो। यू ऑलवेज रिमेन क्लोज टू माई हार्ट नो मैटर हाउ फार यू आर, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको कि आप कितने पास हो कितने दूर हो,
आप इनके दिल में हमेशा रहते हो और कोई आपको इनके दिल से निकाल नहीं सकता। वॉन्ट ओनली सेक्शुअल यूनियन, डोंट टॉक। ये आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इनको सेक्सुअल यूनियन भी करना है, लेकिन ये पर्सन आपको बोलना नहीं चाहते करंट में, ठीक है, क्योंकि इनके एनर्जीज में है कि आपसे बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है और अभी आपका मिसयूज़ भी नहीं करना चाहते, ठीक है। इनको आपका बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, ये बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेट है, जैसे मैंने बताया था कि इनको आप दोनों की जो गर्माहट है आप दोनों के बीच की, वो भी बहुत ज़्यादा फील होती है, लेकिन अभी आपको ऐसा बोलना नहीं चाहते। इन्होंने अपनी ज़बान पे ही ताला लगा लिया है कि कुछ नहीं बोलना है। अब आपको आपने रिसेंट पास्ट में अगर इनको ऐसा कुछ बोला भी होगा कि इस पर्सन ने आपका मिसयूज़ किया है, तो ये बात इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो इसलिए दिल बहुत होता है, फिर भी ये पर्सन आपको ये बात अब बोल नहीं रहे हैं और आप इनको बहुत ज़्यादा सवाल करते हो, तो ये चाह रहे कि आप इनको सवाल मत करो जब भी आपसे बात करेंगे। मैंने भी आपको यही गाइडेंस में बताया है कि ये आपसे बात करेंगे, अगले 24 घंटों में भी करेंगे, नियर फ्यूचर अगले 2-3 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इनको सुनना है। आपको इनको कोई सवाल नहीं करने हैं, क्योंकि आपके सवाल के जैसे मैंने बताया था कि आपको अच्छा लगने के लिए ये पर्सन झूठे आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। कनेक्टेड, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है। आई वॉन्ट मीट यू, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। थैंक यू डियर फॉलो मी, आपको कह रहे कि थैंक यू सो मच कि आपने इनसे इतना प्यार किया है। टर्न टूवर्ड्स यू, डोंट नो, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको पता नहीं है। ये आपको आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये भी आपको पता नहीं है, ठीक है। सॉरी डियर फॉर हर्टिंग यू, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ, ये आपको कह रहे कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, प्लीज़ आप इनको माफ़ कर दीजिए और ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस बुला रहे हैं। गोल्डन साड़ी, येलो शर्ट, अगर आप लड़की हो तो आपको गोल्डन साड़ी में पसंद करते हैं और अगर आप लड़का हो तो ये आपको येलो शर्ट में पसंद करते हैं। बैड ड्रीम्स, हॉरर, नेगेटिव ड्रीम्स, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे हैं, हॉरर नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं रिसेंट पास्ट में, आज भी कल रात भी आया है। इस पर्सन का इन थॉट्स और इन सपनों की वजह से भी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज इंक्रीज होती है और इनको डर लगता है कि पता नहीं आखिर ये ड्रीम्स इनको कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। और रेड साड़ी ब्लू शर्ट में भी आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, अगर आप लड़की हो तो रेड साड़ी और लड़का हो तो ब्लू शर्ट में, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं। यस, साइड इफेक्ट्स, हो सकता है कि करंट एनर्जीज में साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ओवर लव के, जो आपने इनसे किया था और आपके पर्सन ने आपसे किया था, जिनके साइड इफेक्ट्स आप दोनों करंट में भुगत रहे हो, जो करंट में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप दोनों का इस एनर्जीज में, ठीक है। मुझे कभी प्यार नहीं मिला, आपके पर्सन को कभी भी प्यार नहीं मिला है। अगर इनसे किसी ने प्यार किया है सच्चे दिल से तो वो सिर्फ आप हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपके पर्सन आपको कभी नहीं कहते, ठीक है। यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।